हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। अभी आप लोग जस्ट ज्योग्राफी के एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट देकर निकले होंगे और मैंने जो चीज बताया था मेरे शेर और शेरनियों, सारा क्वेश्चन आपके पेपर में वही टपक गया है। बस हाँ, क्वेश्चन का लेवल सही था मेरे भाई, क्वेश्चन रोटेट किया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पर्यटन किसे कहते हैं, जब मैं पर्यटन को एक्सप्लेन कर रहा था, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं सुने होंगे तो फिर इसका आंसर आप लोग गलत करके आए होंगे। पर्यटन के बारे में मैं बताया था कि पर्यटन क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, पाइपलाइन क्या है। मैंने ए टू जेड कंटेंट आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रोवाइड किया हूं, चाहे आप एप्लीकेशन वाले हो चाहे आप यूट्यूब वाले हो। ठीक है, एप्लीकेशन वाले जो होंगे उन लोगों को तो अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो तो साल भर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। तो फाइनली आप सभी को पता है कि आज का पेपर में, आज यानी 13 फरवरी के एग्जाम में आप लोगों को छपने वाले पेपर में, उसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने 40 टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं सर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना समझ में नहीं आता है, क्या मेरे शेरों शेरनियों सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर हमें समझ में नहीं आता है, तो हम लोग कैसे समझे? तो देखिए, सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिएगा, मिसाइल क्लासेस को सर्च करना है। अगर सब्सक्राइब करके रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको ओपन करना है मिसाइल क्लासेस के, याद रखिए यूट्यूब चैनल में। और जैसे ही आप जाएंगे सर प्लेलिस्ट में, आपका फोल्डर मिलेगा आपका हिस्ट्री सेक्शन का, हिस्ट्री के फोल्डर को ओपन करेंगे, सारा सब्जेक्टिव। सर सारा सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है मेरे शेर शेरनियों, समझिएगा। सबसे पहला देखिए, आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ना, मामूली सा क्वेश्चन नहीं है। क्या ये मामूली सा क्वेश्चन नहीं है? जब इसको देखेंगे ना तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से पूरे साल भर में पढ़ा हूं और यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बेस्ट एक्सप्लेन है। सर बेस्ट एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? एकदम देहाती लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में, किस तरह से आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आए, साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, उस समय आपको कैसे लिखना है, ए टू जेड यहाँ पे बताया गया है। ये आपको लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 कहाँ पे मिलेगा सर? तो लेक्चर नंबर 1 आपको अच्छी तरह से दिखेगा मेरे शेर शेरनियों। कहाँ पे सर? तो याद रखिएगा यहाँ पे सब्जेक्टिव का लेक्चर नंबर 1, सब्जेक्टिव का लेक्चर नंबर 2, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, फिर आप कहेंगे सर क्या गजब का कमाल का चीज आपने बताए हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग आगाज करते हैं मेरे शेर शेरनियों। एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है, साथ ही साथ आप लोगों को बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ऑनेस्टी क्या, ऑनेस्टी क्या मेरे शेर शेरनियों, ऑनेस्टी पूर्वक बताना है। ठीक है, चलिए क्लास को आगाज करते हैं। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? बस क्विक रिवीजन। क्या याद रहे, क्यूआर क्लास हो रहा है, क्यूआर का मतलब क्यूआर कोड नहीं, क्यूआर का मतलब क्विक रिवीजन। क्या? क्विक रिवीजन। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था आर डी बनर्जी ने। किसने किया था? आर डी बनर्जी ने। इंडिका की रचना किसने किया था? चाणक्य, कौटिल्य। क्या हो जाएगा? चाणक्य, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, पुराणों की संख्या कितनी है? आप सभी को मैं चीख के पढ़ा चुका हूं, पुराणों की संख्या कितनी है मेरे भाई? बताएंगे सर 18। और हाँ मेरे भाई, अगर आप लोग और से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं कि सर हम लोगों को एमसीक्यू चाहिए, इससे भी इंपॉर्टेंट हम लोग को एमसीक्यू चाहिए, आप लोगों के लिए ना पता है, मैं आपका अच्छी तरह से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार दबा करके कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा, अच्छा बुरा जैसा लगेगी। मैं रात 2 बजे के बाद आप लोगों का हर एक स्टूडेंट्स का कमेंट चेक करता हूं मेरे भाई, ताकि हमें लगता है कि हमारे अंदर में कोई अगर कमी रह गई है तो मैं उसको सुधार कर सकूं। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनको कैसे समझाऊं, ये हमारी तैयारी हमेशा जुड़ी हुई रहती है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट। सुलह के कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था? तो बताएंगे सर अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने। एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो याद रखिएगा आज ही के पेपर में बताया था, आज ही के क्लास में मैंने आपको चीख के बताया था मेरे भाई। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो इस क्लास को देखे होंगे, वहां पे मैं बेहतरीन तरीके से सब्जेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई कि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्लियर होते चले जाते हैं। तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरबी। क्या हो जाएगी? अरबी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, दामिना कोह का क्या अर्थ होती है? भूभाग। क्या मेरे शेर शेरनियों? भूभाग। सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी ए। रामानंद, हमारा रामानंद चाचा गया सर, रामानंद चाचा के शिष्य कौन थे? तो बताएंगे सर शिष्य थे कौन? रैदास, कबीर, धन्ना एंड पीपा बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक सर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन है कि पहले सामने कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939। क्या? 1939 इसका बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसने स्थापना किया था, क्या किसने स्थापना किया था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था मेरे भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जालियांवाला बाग। याद रखिए क्या? जालियांवाला बाग सर कहां पे, कौन सी जगह? अमृतसर मेरे भाई। कहां? अमृत
याद रखिएगा मेरे भाई अमृतसर। याद रखिएगा मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन को एकदम सही से रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था सर? अमृतसर। कहाँ सर? समझ में नहीं आ रहा है हमें, राज्य का नाम बताइए। पंजाब। क्या? पंजाब। पंजाब का राजधानी कहाँ है सर? चंडीगढ़। याद रखिएगा मेरे शेर नहीं हो। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सर 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919। मेरे भाई 13 अप्रैल पूरा डेट आपको मेंशन करना है। मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोगों को और भी क्वेश्चन करना है। अगर आप लोग कमेंट में रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं और क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है? क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार हिस्ट्री के पेपर में टारगेट है मेरे शेरनियों कि याद रखिएगा 42 में से एक भी क्वेश्चन इधर उधर होने नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन था आपका ऑब्जेक्टिव और 6 क्वेश्चन होगी जो 2-2 मार्क्स का। याद रखिएगा 12 मार्क्स, 30 और 12 42 मार्क्स अपने हाथों से ना जाने दे, ठीक है? संथाल विद्रोह, और संथाल विद्रोह के बारे में 1-2 मार्क्स का नहीं 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। याद रखिएगा मेरे शेरनियों 5 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी कि संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करे। क्या? संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए आपसे अगर कहा जाएगा तो बताएंगे सर। याद रखिएगा संथाल विद्रोह का नेता कौन था सर? सिद्धू और कान्हू। सर अगर आपसे हमसे पूछा जाएगा कि ये कब शुरू हुआ था सर, तो बताएंगे सर चीख चीख के। याद रखिएगा 1855 में। और आप में से कोई से स्टूडेंट्स है जो आप लोगों में कोई से स्टूडेंट्स है जो अभी तक सिद्धू और कान्हू के बारे में यानी संथाल विद्रोह के बारे में जो मैं टॉपिक बेहतरीन तरीके से चैप्टर को एक्सप्लेन किया हूं, नहीं देखे समय है देख लीजिए, फिर नहीं तो एग्जाम देकर लौटेंगे तो रोना पड़ेगा मेरे भाई। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था मेरे भाई? याद रखिएगा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था तो बताएंगे सर कपिल वस्तु। कहां पे? कपिल वस्तु में। एक्चुअली मैं बता दूं बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था बताइए तो, किसी को पता है? याद रखिएगा नेपाल। क्या मेरे भाई? नेपाल। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सर बिहार में हुआ है, नहीं नेपाल में जन्म हुआ है। याद रखिएगा। और मारा कहां पे सर? कुशीनगर में। कहां? कुशीनगर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि बंगाल का विभाजन कब हो गया? याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर 1906, तो मेरे भाई आप थोड़ा सा सो जाइए, जब आपका नींद टूट जाएगी तो आपका आंसर मिल जाएगा 1905, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? मुक्ति दिवस। क्या? मुक्ति दिवस बनाया जाता है सर 22 दिसंबर को। क्या? 22 दिसंबर 39 को। बोल सकते हैं सर 1939 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1939 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसका जन्म स्थल? तलवंडी में। क्या मेरे भाई? तलवंडी। मैंने चीख चीख के आप लोगों को पढ़ाया था कि तलवंडी में किसका जन्म स्थल है, तो बताएंगे सर याद रखें नानक जी का। किसका? याद रखिएगा मेरे भाई नानक जी का। याद रखिएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या मेरे साथ आप 2-4 बातें बताना चाहें? क्या आप लोग सुनना तैयार है? सुनिएगा। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर राय बुक्का ने किया था। किस नदी के किनारे सर? तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य का सर्वोत्तम शासक कौन था? याद रखिएगा कृष्णदेव राय। क्या? कृष्णदेव राय। और अगर आपसे पूछा जाएगा विजयनगर की यात्रा का निम्न में से किसने की थी, तो बताएंगे सर वहां का निकोला कॉन्टी। 5 क्वेश्चन बताया हूं, 5 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन बात। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था सर? याद रखिएगा सर महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन हुआ कब सर? हुआ का मतलब कब से शुरू हुआ सर? 1920 में। सर मुझे समझ में नहीं आया, इसको वापस लिया गया था, यानी समाप्त किया गया था सर, इसको वापस लिया गया था गांधी जी ने, क्योंकि बहुत सारे जगह पे क्या हुआ था कि आगजनी कर दिया था, इसलिए महात्मा गांधी ने सोचा कि नहीं अहिंसा सही नहीं रहेगी, इसको वापस लिया जाए, तो वापस लिया था सर। बुझल पा रहे हैं ना तोहनी बतवा? तोहनी के पेपर में ऐसे प्रश्न तो, ठीक है? अगला क्वेश्चन तोहनी से पूछल गए कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चले थे? महाभारत का जो युद्ध भले सर कितना दिन तक चला है, तो बता दे वो सर हम तो चीख चीख का बता लिए। तोहनी के कहते 18 दिन। सर कौन से क्षेत्र में भले थोड़ा हम जानने खोजे हैं, तो बताइए सर कुरुक्षेत्र में। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। सर कौन जीतल है थोड़ा हम जानो चाहो कि जीतने वाला व्यक्ति कौन था? याद रखें मेरे भाई पांडव। क्या? पांडव। एक एक क्वेश्चन को एकदम रट्टा लगाने मेरे भाई, इस बार एकदम पार करके दिखाना है। किस मुगल शासक ने हिंदू पर से जजिया कर हटाया था? वह कौन सा मुगल शासक था जिनसे जजिया कर हटा दिया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन कि जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। क्या? गैर मुसलमानों से लिया जाता था सर। गैर मुसलमानों को कहा जाता था जिम्मिया। क्या? जिम्मिया कहा जाता था। तो याद रखिएगा अकबर ने यह बता दिया था कि हिंदुओं से जजिया कर को हटा दिया जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आगाज कर सर। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है सर? अकबर का। किसका? सॉरी अकबर नहीं, कबीर का। क्या मेरे भाई? कबीर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे है मेरे भाई? फतेहपुर सीकरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। मैं अभी क्विक रिवीजन कर रहा हूं, मेरे पास जितना सारा क्वेश्चन है मैं चाह रहा हूं ना कि एग्जाम हॉल घुसने से पहले क्या, एग्जाम हॉल घुसने से पहले आप लोगों को मैं जितना ज्यादा हो सके क्विक रिवीजन करवा दूं। और आप लोग दिल से एक बार वादा कीजिए सर 42 में से 42 इस बार ठोक के आएंगे। कितना? 42 में से 42 इस बार ठोक के आएंगे। थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? ऑक्टेवियन ह्यूम। अगर आपसे पूछा जाएगा सर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, पूरा डेट बताइए। 24 दिसंबर, सॉरी आपका कब होगी मेरे भाई, समझिएगा कब होगी? 28 दिसंबर, याद रखिएगा मेरे शेर शेरनियों, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। क्या याद रखिएगा? 1885 को हुआ था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। संथाल विद्रोह सर दो भाई ने किया था। क्या? सिद्धू और कानू ने। कब किया था सर? 1855। कब किया था? 1855 इसका सही उत्तर हो जाएगी। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था? देखिए भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल, याद रखिएगा मेरे शेर शेरनियों, कौन हो गया? वास्को डी गामा। कब आया था सर? 1498 में। क्या? 1498 सर पूरा डेट बताइए ना थोड़ा सा हम लोगों को। 17 मई 1498। क्या? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता है सर। क्या? हड़प्पा जो है कांस्य युग की सभ्यता है। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अब बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ना इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है। मेरे भाई कंफ्यूज नहीं होना है। क्या? थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, रगड़ के डालना है। क्या मेरे भाई? रगड़ के डालना है। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त, एक ही क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि पूछा जाएगा सर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आपके सामने 4-5 ऑप्शन दिया हुआ है। 1885, 1906, 1915 और 1900 आपके बताना है सर। आपके पास है क्या? 1910। मैंने बता चुका हूं, मैंने कितना बार बताया हूं मेरे भाई, 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1906। क्या तोहने हमारे बतवा बुझल पा रहे? अगर तोहनी बुझल पा रही तो इटा पता है तोहनी के आज हम सुबह का क्लास में तोहनी से हम डिस्कस करा लिए कि पाकिस्तान शब्द कह दिले, पाकिस्तान के मांग तो कर रहे हमार दीदी हले या हमार दादाजी हले, क्या हले? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन तोहर से पूछल गए हो ना कि पाकिस्तान शब्द क्या दले? पाकिस्तान के शब्द है ना, शब्द ओनली फॉर शब्द क्या दले के देश का नाम पाकिस्तान रखल जीते, जरा मुस्लिम लीग रहते सर खाली पाकिस्तान नाम दियल जीते। और क्या कहा हले बता देबो तोहनी का? हम चौधरी रहमत अली। क्या कहा हले? चौधरी रहमत अली। क्या तोहनी चाहा कि एटा का आंसर सी लागो? तो एक बार जल्दी बता दीजिए सर। बिल्कुल। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर सर। क्या जगह? बाबर। बाबर ने एक युद्ध लड़ा था मेरे भाई, याद रखिएगा 1526 में। क्या? पानीपत का युद्ध। क्या मेरे भाई? पानीपत का युद्ध बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आशा करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सारा चीज को समझ में आ रहा होगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं सर। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है मेरे भाई? एक बार बता दीजिए ना। कितना ऐसे स्टूडेंट्स है आप में से कि भारत का नेपोलियन के बारे में आप लोगों को आइडिया है? मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन का। वेट 1 मिनट मेरे भाई देख लेता हूं क्या कहता है। चलिए सही बात है। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए हमारे यूरोप का आपको पता है ना कि दुनिया का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? नेपोलियन को तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे भाई समुद्रगुप्त। इसको समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अमुक्तल मलायद नामक ग्रंथ को लेखक कौन है? अमुक्तल मलायद ग्रंथ के जो लेखक हो जाएंगे वो होगा सर कृष्णदेव राय। और विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। क्या? सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था सर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आए याद रखिएगा मेरे भाई, चीख चीख के आपको आंसर देना है। क्या? चीख चीख के आंसर देना है और कहना है अरे पूछो अगर इस तरह से क्वेश्चन रगड़ डालेंगे क्या पेपर को फोल्ड कर आ जाएंगे सर। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला हो, शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, उसको हम लोग बोलते हैं सर मोहनजोदाड़ो, जिसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने बड़ी धूमधाम से किया था 1922 में। कौन सा नदी के किनारे सर? सिंधु नदी के किनारे। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? प्रियदर्शी हम लोग अशोक को कहते हैं। क्या? अशोक को हम लोग प्रियदर्शी के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे भाई अगर अशोक के बारे में क्वेश्चन आएगी कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपने उसका जीवन में क्या परिवर्तन आया, 1-2 मार्क्स का नहीं 5 मार्क्स का आएगा। 1-2 मार्क्स का नहीं मेरे भाई,
1-2 मार्क्स का नहीं, 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी अशोक के बारे में, ठीक है। ये बस सही तरह से कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार आप लोग अच्छी तरह से जाकर देखिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। क्या? चाणक्य मतलब कौटिल्य। क्या? कौटिल्य का अगला नाम चाणक्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट है सर, अकबरनामा के रचना कौन है? अकबरनामा के रचयिता कौन है? सर अबू फजल। क्या हो जाएगी मेरे भाई? अबू फजल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए तो हम लोग चीख के बताएंगे। क्या मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, चीख के बताएंगे कि अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है सर कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? याद रखिएगा दक्कन दंगा 1875 को हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1875 बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। गोलमेज सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुई थी वह लंदन में हुआ था। कहाँ मेरे भाई? लंदन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या इस तरह से अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी तो क्या आप लोग कर लेंगे? एक बार कहेंगे सर कि अगर इस तरह से हमारे पेपर में आ जाए तो हम लोग इजीली से कर लेंगे। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में मेरे भाई। कहाँ पे? कोलकाता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? देखिए मेरे पास कितना महाजनपद था? 16। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर है तो मगध। याद रखिएगा कौन? तो मगध बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ है। 1857 की क्रांति का 10 मई से हुआ था। कहां से? मेरठ से हुआ था। कहां से मेरे भाई? मेरठ से हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है सर, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आया था। कब गया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पहले जाना चाहिए था। 1893 में गया, वापस आए सर 1900। याद रखिएगा 1900 कब आया वापस? थोड़ा सा देख लेते हैं। वापस आए सर 1915 में, ठीक है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। करो या ना मरो, मैं पहले बता चुका मेरे भाई, नारा से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या मेरे भाई? नारा से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। नारा से रिलेटेड हो, 1857 की क्रांति से रिलेटेड हो, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और जस्ट मैं अभी चलती क्लास में एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं जहां पे 70 क्वेश्चन है। कितना मेरे भाई? 70 क्वेश्चन। अभी 3 मिनट हुआ है, जल्दी से जाएं और इस क्लास को तबड़तोड़ तरीके से देखिए। इस क्लास को तबड़तोड़ तरीके से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास। अब जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने क्या तैयारी की है और कहां हम है। साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको अच्छे ढंग से देख लेना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से क्वेश्चन देख लेना है। चलिए मेरे भाई, इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा, मैं अगला वीडियो में इससे भी और इंपॉर्टेंट अगर कोई भी क्वेश्चन होगी तो मैं आप लोगों के पास तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।